हरे कृष्णा। आज से कुछ वर्ष पहले, करीब 10-12 वर्ष पहले, मेरे एक मित्र ने मुझसे कहा, प्रभु जी, इस्कॉन में आने के पश्चात करीब 6 महीने के बाद मुझे ये रियलाइज़ हुआ, मुझे ये समझ में आया कि कृष्णा ही भगवान है। कृष्णा इज़ द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड। एंड 6 महीने मुझे इस चीज़ को समझने के लिए लगा, एवं 6 महीने के पश्चात जब मुझे ये समझ में आया कि कृष्ण ही भगवान है, तब मुझसे ये भी कहा गया, सिर्फ कृष्ण ही नहीं, श्री चैतन्य महाप्रभु, गौरंग महाप्रभु भी सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड या भगवान है। तो ये तो बड़ा चक्कर हो गया। 6 महीने मुझे लगा कृष्ण भगवान है समझने में, और अब मुझसे ये भी कहा जा रहा है कि श्री गौरंग महाप्रभु भी भगवान है। दरअसल हम में से बहुत लोगों को ये पढ़ाया जाता है या सिखाया जाता है बचपन से कि चैतन्य महाप्रभु इज़ अ हिस्टोरिकल कैरेक्टर, वो एक भक्त हैं, महान भक्त हैं। मुझे भी शुरुआत में ऐसा ही लगता था, और मुझे भी काफ़ी दिन लगे ये समझने में और ये रियलाइज़ करने में कि महाप्रभु, श्री चैतन्य महाप्रभु भी सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड या भगवान है। दरअसल हम में से जो भी गौड़ीय वैष्णव फिलॉसफी या हमारा ये जो सिद्धांत, जिसके बारे में हम हर सप्ताह कुछ ना कुछ चर्चा करते हैं, इसको फॉलो करने की कोशिश कर रहे हैं, उनके लिए ये अवश्य ही ज़रूरी है कि हम समझें एवं जानें कि श्री गौरंग महाप्रभु कौन हैं एवं उनके पार्षद कौन कौन हैं। तो अभी कुछ ही दिन पहले श्री अद्वैत आचार्य का आविर्भाव था, फिर नित्यानंद प्रभु का आविर्भाव था, एवं सामने ही 28 मार्च को जब होली है, उसी दिन, उसी पूर्णिमा के दिन श्री गौरंग महाप्रभु का आविर्भाव है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना अभी कुछ दिनों तक हम गौर कथा करें एवं जानें कि ये जो पर्सनालिटीज़ हैं, इंक्लूडिंग श्री गौरंग महाप्रभु, ये कौन कौन हैं। इतना तो हम जान ही सकते हैं। एवं श्री गौरंग महाप्रभु, कृष्ण क्यों श्री गौरंग महाप्रभु के रूप में अवतरित हुए। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनाशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णापृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। पंचतत्वात्मकं कृष्ण भक्त रूप स्वरूपकम भक्तावतारम भक्ताख्यम नमामि भक्त शक्तिकम। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधार शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कृष्ण जो कि रसराज हैं, रसिक शेखर हैं, वो सारे रसों का आस्वादन करना पसंद करते हैं। शास्त्र में बहुत सुंदर तरीके से ये डिस्क्रिप्शन दिया गया है कि भगवान श्री कृष्ण एक मधुमक्खी के तरह हैं, एवं जिस तरह मधुमक्खी सारे फूलों के से थोड़ा 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 करके मधुपान करता है एवं उसका आस्वादन करता है, ठीक उसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण भी सारे भक्तों के हृदय में उनके लिए जो प्रेम का भाव है, उसका मधुपान थोड़ा 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 करके विभिन्न रसों में वो आस्वादन करते हैं। तो एक बार जब श्रीमती राधा रानी कृष्ण का सेवा कर रही थी एवं मन ही मन बहुत ही आनंद में विभोर थी, तब भगवान श्री कृष्ण को ऐसा लगा कि मैं तो भगवान हूँ एवं सारे भक्त मेरी सेवा करते हैं, कितना प्रेम करते हैं मुझसे, तो मुझे तो आनंद की अनुभूति होती ही है। लेकिन ऐसा क्या है, ऐसा कौन सा रस है जो श्रीमती राधा रानी आस्वादन करती हैं। श्रीमती राधा रानी का जो भाव है, जो राधा भाव है, उससे तो मैं
जो कृष्ण हूँ, जो भगवान हूँ, उससे क्यों मैं दूर रहूं? क्यों ना मैं उसका भी आस्वादन करूं एवं जानूं कि ये क्या है जो श्रीमती राधा रानी को आनंद प्रदान करता है मेरी सेवा करते हुए। और ऐसा जब वो सोचे, तब उनको लगा कि ये तभी संभव है जब मैं एक भक्त के रूप में, भगवान तो हूं लेकिन एक भक्त के रूप में जब मैं अवतरित होऊंगा, तब मुझे ये जो रस है उसके बारे में समझ में आएगा। और इसी वजह से भगवान श्री कृष्ण बने श्री गौरंग महाप्रभु। गौरंग महाप्रभु, हालांकि कृष्ण कृष्ण वर्ण के हैं, थोड़े से सांवले हैं हमारे ठाकुर जी, लेकिन गौरंग महाप्रभु राधा रानी की जो अंग कांति है, जो एकदम स्वर्णमयी है, वैसे अंग कांति लिए राधा रानी से। एवं राधा रानी के हृदय में जो सेवा का भाव है, जो प्रेम का भाव है, जिसको राधा भाव बोला जाता है, उसको भी वो लेके वो बने श्री गौरंग महाप्रभु। तो ये था मूल कारण श्री कृष्ण का गौरंग महाप्रभु के रूप लेने का। लेकिन एक और कारण था, ये तो मूल कारण था, एक और कारण था, क्योंकि कृष्ण ने भगवत गीता में जो अंत में जो सीख दी थी वो ये था कि सर्वधर्मान परित्याज माम एकम शरणम व्रज अहम त्वम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच। उन्होंने कह तो दिया कि सारे धर्मों का त्याग करके मेरे शरण को लो, माम एकम शरणम व्रज, एवं मैं तुमको हर एक पाप से मुक्त करूंगा एवं ये निश्चित करूंगा कि तुम मेरे साथ वापस गोलोक वृंदावन में जाओ। कोई भी और दूसरे धर्म या कोई दूसरा चीज करने की आवश्यकता नहीं है, एक ही धर्म है, वो है मेरे शरण में आओ, मेरी सेवा करो। तो उन्होंने कह तो दिया, लेकिन ये भी उनको समझ में आ रहा था कि कलयुग में जहाँ लोग बहुत ही ज़्यादा बुद्धिमान नहीं हैं, उनको ये चीज़ समझने के लिए बहुत ही मुश्किल होगा कि ये किस प्रकार से किया जाए। तो दूसरा कारण भगवान श्री कृष्ण का ये था कि वो एक भक्त के रूप में स्वयं आके हमको सिखाना चाहते थे, हमको बताना चाहते थे एवं दिखाना चाहते थे, उत्प्रेरित करना चाहते थे कि एक भक्त को कैसा होना चाहिए, कैसी होनी चाहिए उसका, कैसा होना चाहिए उसका व्यवहार, क्या क्या चीज़ें एक भक्त को करनी चाहिए, क्या क्या चीज़ें एक भक्त को नहीं करनी चाहिए, एवं सबसे इम्पोर्टेंट किस तरह से हम भगवान के शरण में आ सके एवं भगवान की सेवा कर सके। तो ये तो निश्चित हो गया था कि भगवान अब गौरंग महाप्रभु के रूप में अवतरित होने वाले थे। लेकिन जब एक हीरो, जब एक राजा एंट्री मारता है, जिसको बोलते हैं व्हेन ही अपीयर्स, उसके लिए भी कोई आम चीज़ नहीं हो सकती। इट हैज़ टू बी समथिंग वेरी स्पेशल। एक वैसा वातावरण, एक वैसा एनवायरनमेंट चाहिए रहता है जिस वजह से भगवान आ सके इस पृथ्वी पे एवं अपने लीला का प्रदर्शन कर सके। तो उन्होंने सबसे पहले अपने जितने भी निकटतम पार्षद थे उनसे कहा कि आप एक एक करके जाइए, जाके पृथ्वी में जन्म लेना चालू कर दीजिए। आप जब इस पूरी चीज़ को सुनेंगे तो आपको लगेगा एक फिल्म का स्क्रिप्ट आप सुन रहे हैं, क्योंकि कुछ ऐसी ही निराली हैं हमारे भगवान श्री गौरंग महाप्रभु की लीलाएं। तो उन्होंने सारे देवी देवता एवं अपने निकटतम पार्षदों को कहा कि आप जाके एक एक करके पृथ्वी पे अवतीर्ण होइए। तो सबसे पहले अद्वैत आचार्य, जो स्वयं महाविष्णु हैं, सदाशिव हैं, वो अवतीर्ण हुए एवं उन्होंने विस्तार किया वैष्णव फिलॉसफी का शांतिपुर में। शांतिपुर, अब आज भी आप जा सकते हैं शांतिपुर। मायापुर से कलकत्ता के तरफ जब आप आएंगे, वहाँ पे मायापुर से थोड़ा ही दूर है एक जगह है जिसका नाम शांतिपुर है, और वहाँ
अद्वैत आचार्य जो स्वयं महाविष्णु हैं, सदाशिव हैं, उन्होंने अपना प्रचार किया। बलराम जो कृष्ण के भ्राता हैं, बड़े भाई हैं, दाऊ हैं, वो आए नित्यानंद प्रभु के रूप में एवं वो अवतीर्ण हुए एक चक्र गांव में, जो यहाँ से कुछ ही घंटों की दूरी पे है। एक चक्र नाम है उस गांव का। आज भी वहाँ पे आज भी वो गांव है एवं इस्कॉन का बड़ा मंदिर है वहाँ पे। कभी हम लोग सब मिलके भी जा सकते हैं। इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल प्लेस। एवं बीरभूम जो डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ उस डिस्ट्रिक्ट में, उस ज़िले में वो गांव है। तो वहाँ बलराम जी आए नित्यानंद प्रभु के रूप में। ब्रजेंद्र नंदन जय सती सुत हलो সেই बलराम হইল निताई। जो ब्रजेंद्र नंदन है वो बने सची सुत यानी सची माता के बेटे एवं बलराम होइलो निताई, बलराम जी आए नित्यानंद प्रभु के रूप में। ठीक उसी प्रकार यशोदा माई बनी सची माता। ठीक उसी प्रकार नारद जी आए श्रीवास ठाकुर के रूप में एवं श्रीमती राधा रानी स्वयं आई गदाधर पंडित के रूप में एवं वो भी यहीं इस पृथ्वी पे अवतीर्ण हुई। जब ये पूरा प्लानिंग चल रहा था गोलोक वृंदावन में कि अब भगवान अवतीर्ण होने वाले हैं, एवं एक एक करके सभी इस पृथ्वी पे, इस धराधाम में अवतरित हो रहे थे, तब श्रीमती राधा रानी को ये लगा कि उनको ये चाहिए, क्योंकि महाकृष्ण उनकी भाव को एवं उनकी अंग कांति को लेकर गौरंग महाप्रभु के रूप में इस पृथ्वी पे, इस धराधाम में, एक विशेष धाम में जिसका नाम है मायापुर, वहाँ नवद्वीप, वहाँ पे वो अवतरित हो रहे हैं। तो ठीक जैसे कृष्ण लीला में भगवान श्री कृष्ण ने खुद स्वयं यहाँ जो भौम वृंदावन है उसको सजाया ताकि श्रीमती राधा रानी आ सके, तो श्रीमती राधा रानी ने स्वयं नवद्वीप को, मायापुर को सजाया ताकि कृष्ण आ सके गौरंग महाप्रभु के रूप में। तो ये जो 5 व्यक्तित्व हैं, विशेष व्यक्तित्व हैं, तो वो आए, कृष्ण आए गौरंग महाप्रभु के रूप में, बलराम जी नित्यानंद प्रभु के रूप में, महाविष्णु एवं सदाशिव आए अद्वैत आचार्य के रूप में, श्रीमती राधा रानी आई गदाधर पंडित के रूप में, एवं श्रीवास ठाकुर अवतरित हुए, जो नारद मुनि थे वो अवतरित हुए श्रीवास ठाकुर के रूप में। पंचतत्वात्मकम कृष्णम भक्त रूप स्वरूपकम भक्तावतारम भक्ताख्यम नमामि भक्त शक्तिकम। ये जो 5 तत्व हैं, इनको पंच तत्व बोला जाता है। सबसे पहले भगवान श्री कृष्ण स्वयं, ही केम एज अ डिवोटी, एज डिवोशन पर्सोनिफाइड, वो आए भगवान। सेकंड आए जो भक्ति के मैनिफेस्टेशन हैं, नित्यानंद प्रभु, वो आए। थर्ड जो तत्व है वो है इनकारनेशन, भक्ति के इनकारनेशन के रूप में आए अद्वैत आचार्य, भक्ति की एनर्जी के रूप में श्रीमती राधा रानी, जो एनर्जी हैं, इंटरनल एनर्जी हैं भगवान की, वो आए गदाधर पंडित के रूप में, एवं प्योर डिवोटी कैसा होना चाहिए वैसे रूप में आए श्रीवास ठाकुर। तो ये 5 मिलके बने पंच तत्व। आप हमारा जो इस्कॉन का मायापुर का हेडक्वार्टर्स है, उस मंदिर में जाएंगे तो वहाँ पे विशाल इनका विग्रह देख सकते हैं पंच तत्व का। तो आप जब भी आप जाएंगे, आप जब दर्शन करेंगे, आपको ये समझ में आएगा कि गौरंग महाप्रभु जो स्वयं कृष्ण हैं, बलराम जी जो स्वयं नित्यानंद प्रभु हैं, सदाशिव या महाविष्णु जो अद्वैत आचार्य हैं, श्रीमती राधा रानी जो गदाधर पंडित हैं, एवं श्रीवास ठाकुर जो कि नारद मुनि हैं, वो वहाँ स्वयं खड़े हैं इन दिस ब्यूटिफुल फॉर्म एज पंच तत्व।
तो चलिए अभी चलते हैं आज से करीब 900,000 वर्ष पूर्व। दिस इज लाइक द 12th सेंचुरी, 12वीं सदी की बात है। तब सेना जो डायनेस्टी थी वो रूल कर रही थी इस क्षेत्र को, जो बंगाल के रूप में आज हम जानते हैं जिसको। तो ये जो क्षेत्र है, यहाँ पे सेना डायनेस्टी का रूल चल रहा था। और वही समय था जब पाश्चात्य देश से फ्रॉम द अरेबियन कंट्रीज सूफी मजहब के कुछ प्रीचर्स, सेंट्स एवं कुछ इन्वेडर्स आना चालू किए थे, शुरुआत किए थे हमारे भारत भूमि पे। तो सबसे पहले जब वो आ रहे थे तो उतना वो जमा नहीं पा रहे थे। घुसपैठी तो बन गए थे, इन्वेजन तो कर दिया था इंडिया पे। तब उनको ये समझ में आया था कि क्यों ना हम अपने रिलीजन का प्रचार बहुत अच्छे से करें। तो जितने भी सूफी संत थे उस वक्त जो इंडिया में आए थे, तब उन्होंने एक पॉलिटिकल मोटिव लिया एवं जो इन्वेडर्स थे उनके साथ मिलके उन्होंने ये प्लान बनाया कि हम ज़मीन एवं कुछ कुछ संपत्ति इस तरह का दे के जो यहाँ के लोग हैं उनको कन्वर्ट करेंगे हमारे धर्म में। तो इस तरह से उन्होंने अपना प्रचार चालू किया ताकि उनकी जो संख्या है वो बढ़ सके। जब उनकी संख्या थोड़ी सी बढ़ी, एंड दिस टुक अ लॉन्ग टाइम, लाइक कई वर्षों तक उन्होंने ये सारी चीज़ें की, जिसके बाद उनकी संख्या थोड़ी सी बढ़ी। जब थोड़ी सी बढ़ी तब उन्होंने अपने पॉलिटिकल दम्भ से, क्योंकि जो राजा था वो तो राजा रहा नहीं, वो तो अभी जो इन्वेडर था, जो मुगल थे, उनके अंडर में आ गए थे। तो उनके लिए प्रचार करना और आसान हो गया था अभी, क्योंकि पहले तो वो ज़मीन, संपत्ति इत्यादि, धन दौलत दे के कन्वर्ट कर लेते थे, लेकिन अभी वो ज़बरदस्ती सबको कन्वर्ट करना चालू कर दिए थे। कुछ कुछ लोग जो कन्वर्ट नहीं भी होना चाहते थे, उनके ऊपर आक्रमण करना, उनके घरों को जला देना, स्त्रियों के साथ दुर्व्यवहार करना, इस तरह से कभी कभी ऐसा भी होता था कि गौ मांस का टुकड़ा उनके ऊपर फेंक देते थे और बोलते थे कि आप अभी आज से मुसलमान हो गए हैं। इस तरह की सारी चीज़ें उस वक्त होने लगी। तो जब ऐसा होने लगा, सनातन धर्मी जो थे, तब तो हिंदू बोल के वो वैसा कुछ नहीं था, सनातन धर्मी जो थे उनमें से कुछ लोग अलग हो गए एवं कुछ लोग अलग होके ये सूफियों के साथ मिलके ऐसा किए कि हम कन्वर्ट नहीं होंगे, लेकिन हम आपकी सहायता करेंगे। आपके इस जो प्रचार में आप जिस तरह की चीज़ें बोल रहे हैं उसको थोड़ा सा शास्त्र को तोड़ मरोड़ के हम उसको एडजस्ट करने की कोशिश करेंगे। तो तब उन लोग जो ब्राह्मण समुदाय के लोग थे, कुछ कुछ लोग ऐसे बन गए हु स्टार्टेड ईटिंग मीट। वो मांसाहार करना चालू कर दिए थे। इससे पहले जो यहाँ के लोग थे वो मांसाहार नहीं करते थे, विशेषकर ब्राह्मण बिल्कुल भी मांसाहार नहीं करते। तो शूद्र जाति के लोग होते थे, केवल वही कभी कभी मांसाहार करते थे। तो ब्राह्मण मांसाहार करना चालू कर दिए, और सिर्फ इतना ही नहीं, वो खबरी भी बन गए। वो ऐसे खबर देना चालू कर दिए कि पता है अमुक अमुक फलाना फलाना लोग वो हमारी बात सुन नहीं रहे, आप जाके उनके ऊपर अत्याचार कीजिए एवं उनको ज़बरदस्ती कन्वर्ट कर दीजिए, क्योंकि वो हमारे दल में तो नहीं आ रहे। तो इस तरह से एक दलबाजी का माहौल बन गया उस वक्त। ये करीब 12वीं-13वीं सदी की बात है। एवं उस समय जो सनातन धर्मी थे उनके लिए बहुत ही मुश्किल हो गया था। साउथ इंडिया में करीब 50 पुजारियों को जिंदा जला दिया गया था, क्योंकि वो इसके खिलाफ नारा लगा रहे थे। तो ये सब चीज़ें जब हो रही थी, जब संख्या बहुत ही ज़्यादा कम हो गया था, तो एक गुप्त तरीके से, एक सीक्रेट वे से जो सनातन धर्मी थे वो मिलने लग गए, एक गोष्ठी बनाना चालू कर दिए थे। दे बिकेम अ स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल जो कभी कभी सीक्रेटली मिलते थे किसी न किसी के घर पे, एवं
वो स्ट्रैटेजाइज करते थे, वो सोचते थे कि किस प्रकार हम इस मुश्किल परिस्थिति में हम कैसे जूझें इससे। और उनके जो हेड बने वो थे अद्वैत आचार्य शांतिपुर में। जब 50 पुजारियों को जला दिया गया एवं चारों तरफ एक हिंसक माहौल तैयार हो गया था, तब सभी सनातन धर्मी उनके पास आके प्रार्थना करने लगे कि हे अद्वैत प्रभु, आप ही कुछ उपाय कीजिए। एवं तब श्री अद्वैत आचार्य अपने शालिग्राम को तुलसी एवं गंगा जल से पूजा करके कृष्ण को पुकारने लगे कि हे भगवान, केवल आप ही हैं जो हमें इस मुश्किल घड़ी में रक्षा कर सकते हैं। कृपया कृपया अवतरित होइए, कृपया अवतरित होइए हे भगवान कृष्ण। इस तरह से वो पूजा करने लगे और फिर आविर्भूत हुए हमारे श्री कृष्ण गौरंग महाप्रभु के रूप में। आज इतना ही। अगले दिन हम चर्चा करेंगे कि किस प्रकार महाप्रभु अवतरित हुए एवं उनके कुछ बाल्य लीलाओं के बारे में। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।